सारे मस्त होंगे। तो आज मैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें टोटल 5-6 लॉज हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो बहुत सारे लॉज हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, तो बहुत सारी चीज़ें वो मैं आपको बताऊँगा अभी। तो आज हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या होता है, यानी केमिस्ट्री में कुछ लॉज होते हैं, उनके बेसिस पे रिएक्शंस होती रहती हैं। तो जो पहला है तो मैं लिखता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या कहता है कि मास बिफोर रिएक्शन इक्वल्स टू द मास आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इस तरीके से है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जब मास बिफोर रिएक्शन, तो सपोज हम लोग लेते हैं H2 प्लस O2 gives off H2, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। रिएक्शन बैलेंस, इधर दो हाइड्रोजन है, ये कर देंगे। इधर देखें वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 और ये 2 मॉलिक्यूल तो 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और O2 का 32 होता है, याद कर लीजिएगा। तो ऑक्सीजन का हो गया 16 और इधर देखें H2 तो 16, 2 प्लस 16 तो ये हो जाए 18। इन दोनों को देखेंगे 16 और 2 18 हो गया, और इधर देखेंगे तो दोनों तरफ कितना 18। तो जो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो जेईई एग्जाम में काफ़ी इसके क्वेश्चन पूछे आते हैं इससे रिलेटेड, खाली मास बिफोर से नहीं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास से नहीं, और भी लॉज हैं उनसे पूछा। सिमिलरली C प्लस O2 गिव्स ऑफ CO। इधर देखें कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, ये हो जाएगा 44 और इधर CO2 44। ठीक है, तो ये सब हो जाता है। चलिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको पता होगा, सभी को आता भी होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हो गया। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। यस, तो नेक्स्ट है हमारा, पहला हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो क्या कहता है ये लॉ, पढ़ के बताना हूँ। क्या लिखा, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स ऑफ मेथड ऑफ प्रोपोर्शन। यानी सपोज एक कोई कंपाउंड है, उसका जो सोर्स है वो अलग अलग जगह से है। जैसे अगर आप वाटर देखें तो पानी बहुत जगह से निकलता है, यानी बहुत मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है पानी के, तो उनका जो मतलब एलिमेंट्स का जो रेशियो है बाय वेट वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। देखिए सपोज एग्जांपल एक इसको नोट कर लिए। सपोज मैंने एग्जांपल लिया H2O का, तो H2 चाहे जहाँ से ले लें, चाहे पड़ोस के घर से ले लें, चाहे इंग्लैंड चले जाए पानी लेने, या कहीं भी वाटर को अगर देखें तो वाटर किससे मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2 × 1 H2 रेशियो 16, तो 2 से 2 16, तो जो वाटर का रेशियो है वो क्या है 1:8 आ गया। इसी तरीके से किसी और का लेके देखते हैं। सपोज हमने लिया SO2 का, तो जो SO2 का क्या होगा, SO2 सल्फर कितना होता है 32 और ऑक्सीजन कितना होता है 32, तो 1:1 आ जाएगा, 1:1। तो सिलिकॉन फॉस्फोरस, तो देखिए 32 आया, यानी 1:1 का रेशियो है SO2 में। CO2 को देख लेते हैं, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, तो 4 12, 4 8 32, तो 3:8 आ जाएगा। यानी आप कहीं से भी आप CO2 का, SO2 का, कोई भी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका प्रिपरेशन करेंगे, किसी भी सोर्स फॉर देयर सोर्स ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स ऑफ मेथड, जो सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट आपके प्रेजेंट होंगे किसी गिवन कंपाउंड में। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो आई होप यार समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको। तो अगला देखते हैं गे-लुसैक्स लॉ। तो पहले वाले जो 2 नियम थे, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी मैं लिखा दूँ किसने दिए, जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, और लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन जो दिया था वो जोसेफ रॉस ने दिया।
तो नाम से पता चला गे लूसेक लॉ, तो इन्होंने लूसेक ने एक लॉ दिया था गे, है ना, गे समझ लो गे होंगे। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, क्या बोल रहे हैं, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बियर्स अ सिंपल होल रेशियो टू वन अनदर एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ गैस। यानी क्या कह रहे हैं वो, कि अगर आपकी गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट हैं तो जो उनके मोल्स हैं वो बियर से सिंपल, यानी मोल्स के अकॉर्डिंग हम लोग लीटर्स में खेल सकते हैं। इसे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज मैंने बोला H2 प्लस Cl2 गिव्स ऑफ 2HCl, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक मोल H2 से एक मोल Cl2 बन रहा है, यानी एक मोल एक Cl2 से जब रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल HCl बन रहा है। तो क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आगे करके पॉज करके, तो एक मोल H2 से एक मोल Cl2 जब रिएक्ट कर रहा है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैंने 2 लीटर बोला, सपोज ये 2 लीटर बोला, तो ये भी बोल सकते हैं कि 1 लीटर H2 जब 1 लीटर Cl2 से रिएक्ट कर रहा है तो 2 लीटर HCl बन रहा है। कैसे और बोल सकते हैं, सपोज अगर 20 ml है तो अगर ये मैंने 20 ml ले लिया तो ये भी 20 ml है, तो इसके 40 ml आपके मिल जाएंगे। तो बस यही है, सिंपल बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम के साथ हम लोग खेल सकते हैं अगर मोल्स गिवन है। बट केस क्या है, केस ये है कि जब आपका H2 और Cl2 या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेज होने चाहिए, राइट। या सपोज अगर कोई गैस, कोई भी गैस है, सपोज अगर ऐसी रिएक्शन हो जिसमें एक भी गैस है तो भी हम लोग गैस के अकॉर्डिंग गैस खेल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा, इसको आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल मैंने बता दिया। सपोज अब मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मैंने लिया N2 प्लस 3H2 गिव्स ऑफ 2NH3। हालांकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इस तरीके से। तो अगर N2 को देखिए 1 मोल 3 मोल से जब रिएक्ट कर रहा है H2 के तो 2 मोल NH3 बना। ये सब क्या है, गैसेज हैं, गैसेज हैं, गैसेज हैं। तो अगर मैंने बोला कि 1 लीटर वॉल्यूम इसके 3 लीटर H2 से जब रिएक्ट करता है तो कितना होता है, 2 मोल NH3 बनता है, 2 लीटर NH3 बनता है। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, सपोज मैंने बोला कि 20 ml है तो जब 20 ml और इसका कितना हो 3 गुना, तो 60 ml से जब रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, 40 ml बनेगा। तो बस हम लोग को बस वॉल्यूम वॉल्यूम खेलना है, ठीक है। ओके देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 थी, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग बची हुई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस और भी जो बची हैं वो उसको मैं करवा दूंगा। ओके देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।